यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले सक्रिय हस्तक्षेप और हमारा जो पूर्वव्यापी हस्तक्षेप होता है इसके बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। राइट, तो बेसिकली आज हमें ये समझना है कि इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली वो घुमा फिरा कर पूछेगा, तो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज में ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। यदि सबसे पहले बात करें हम लोग सक्रिय हस्तक्षेप की, जिसे इंग्लिश में जाना जाता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से। राइट, तो आप इसको एज अ पीआई करके भी याद कर सकते हो। पीआई मतलब कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। राइट, सक्रिय हस्तक्षेप। सक्रिय मतलब कि नई चीज़ें, लाइक आप जो भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें अपने प्रीवियस, लाइक आपने जब अपना कॉलेज कंप्लीट किया था तब पढ़ रखी है। जब आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें याद ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपने पहले अलग तरीके से पढ़ा था और शायद आज आप जो है कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को। तो जब आपको नई चीज़ें याद नहीं रहती है, इसको क्या बोला जाता है? सक्रिय हस्तक्षेप। अभी एग्जाम्पल हम लोग कंप्लीट करेंगे, अभी सब उसके बारे में एकदम से मत सोचो कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अभी हम लोगों को कई सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करना है। राइट, तो इतना सा याद रख लो, सक्रिय हस्तक्षेप में नई के आगे क्रॉस लगा दो, मतलब जितनी भी न्यू थिंग्स होगी या जितनी भी नई चीज़ें होगी उसको याद रखने में दिक्कत होना। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ याद रख लो, ये वाली एज इट इज़ याद हो जाएगी। इसका जस्ट रिवर्स होता है पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, यानी कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। पीआई और आरआई आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो। रेट्रो मतलब कि रिवर्स आप बोल सकते हो, यानी कि जितनी भी पुरानी चीज़ें थी अब आप उनको क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जब भी आपने कोई नई चीज़ सीखी, हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना कि आगे आगे याद होते जाते, पीछे पीछे सब कुछ सपाट हो जाता है, मतलब आप पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। जस्ट बिकॉज आपने कुछ नई चीज़ें याद रख ली तो आपको पुरानी चीज़ें याद नहीं रह पा रही है। इस प्रकार की चीज़ों को क्या बोला जाता है? पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। अब हम लोग इसको एक डिफरेंस से क्लियर कर लेते हैं। देखो, यही चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में भी बताई हुई है, जो स्टूडेंट इंग्लिश से पढ़ते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ओल्ड इन्फॉर्मेशन इंटरफियर विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, पुरानी इन्फॉर्मेशन है, वो इंटरफियर करती है किसके साथ? नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वो उसको याद होने ही नहीं देती है। यानी कि आपको कौन सी चीज़ें याद रखने में दिक्कत आ रही है? नई चीज़ों को याद रखने में दिक्कत आ रही है। किसमें? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ओल्ड पिन, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूजिंग ओल्ड पिन व्हेन ट्राइंग टू इनपुट न्यू पिन इन कैश मशीन। मान लो आप कैश मशीन के अंदर, एटीएम के अंदर गए हैं, वहाँ पर आपने आपका पिन कोड डाला 1 2 3 एंड 4। अब आपने बोला, वहाँ से आपको कंपनी ने, जो भी बैंक है उसने आपको एक पिन कोड बनाकर दिया है कि 1 2 3 4। अब उन्होंने बोला था कि आप चेंज कर लेना, तो आपने चेंज करके 9876 उल्टी डिजिट चला देते हैं, 9876 ये आपने रख दिया। लेकिन जब आप पैसे निकालने के लिए गए तो आपने क्या करा? वापस से अपना पुराना पिन कोड डाल दिया, क्योंकि नया वाला तो आपको याद हो ही नहीं रहा है। तो जो बना कर दिया था, जो पहले से आपने याद रखा था, वही चीज़ आपको याद रह गई। तो इस प्रकार की जो दिक्कत होती है, इस दिक्कत को या इस परेशानी को प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है। याद रहेगी ये वाली चीज़। बैंक एटीएम वाला एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, जो बैंक वाले पहली पहली बार बना कर देते हैं। राइट, वही वाला अगर आपको हमेशा याद रह रहा है, नया वाला याद हो ही नहीं रहा है ना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? प्रोएक्टिव कहलाती है। और इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रेट्रोएक्टिव कहलाएगा। जहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो, यू कांट लॉग ऑन टू फेसबुक बिकॉज यू हैव रिसेंटली चेंज टू अ न्यू पासवर्ड फॉर जीमेल एंड दिस इज इंटरफियरिंग विथ ओल्डर एंड डिफरेंट पासवर्ड फॉर फेसबुक। ठीक है, अब आप फेसबुक चलाते हैं, आप जीमेल चलाते हैं। अब आपके साथ क्या हो रहा है? जब आपने फेसबुक पे नया पासवर्ड डाला है ना, तो जब आपने जीमेल चलाया तो वहाँ पर भी आपको वही पासवर्ड याद आ रहा है, फेसबुक का ही, है ना। क्योंकि जीमेल का पासवर्ड तो था, लेकिन जब आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, है ना, वो पासवर्ड आपको याद था। तो जब आप जीमेल पे नया पासवर्ड डालने गए तो वो चीज़ आपको याद ही नहीं रही। ठीक है, क्योंकि पुरानी चीज़ें याद ही नहीं आ रही। न्यू पासवर्ड आपने कुछ रखा कि हाँ, आज से मेरी हर एक चीज़ जो है, हर जगह का पासवर्ड जो है मेरा XYZ EB, ऐसा कुछ पासवर्ड होगा। राइट, तो जितने भी आप बोल सकते हैं कि पुराने पासवर्ड थे, वो सब आप यहाँ पर भूल चुके हैं। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये चीज़ें यहाँ पर कहलाती है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपको यही सारे चीज़ें जो है कई क्वेश्चन बनाकर पूछी जा सकती है कि रूही जो है अपनी पुरानी फ्रेंड का नंबर याद करने में उसको दिक्कत आ रही है, तो इस प्रकार की चीज़ों को किस नाम से जाना जाएगा? इस प्रकार के इंटरफेरेंस को किस नाम से जाना जाएगा? क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने नई फ्रेंड बना ली है तो उसको पुरानी फ्रेंड का फ़ोन नंबर यहाँ पर याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के इंटरफेरेंस को पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, यानी कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, और प्रोएक्टिव में क्या होता है? प्रोएक्टिव में आपको नई चीज़ें याद नहीं रहती है,
ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, आपका प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, तो इससे कई सारे अभी बैठना, 5 मिनट बैठना और कई सारे एग्जाम्पल्स सोचना कि क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं, और हर एक स्टूडेंट एक एक एग्जाम्पल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। राइट, इसके क्वेश्चन जो इवनिंग में जो सेशन होगा उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप यहाँ पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट 5 मिनट जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।